चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट अ मिनट सर। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू एडिटोरियल। और हमेशा की तरह पर्पस आज हमारा अभी भी वही है दोस्तों, जीएस। क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमेशा एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जीएस। साथ साथ इंग्लिश और वोकैबुलरी स्किल्स। दोस्तों, एक्चुअल में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा एक फीडबैक आता है कि सर, हम पढ़ तो रहे हैं, हम इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मिक्सचर हो जाए। तो दोस्तों, इसी सोच को लेके आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लिया गया है। और इसमें हम जीएस पे भी फोकस करेंगे, इसमें हम इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, और इसमें हम ग्रामेटिकल स्किल्स पे भी फोकस करेंगे दोस्तों। और अगर हम आज के कंसेप्ट को देखें दोस्तों, तो हमें ये क्लियर हो गया है कि आज का जो टाइटल है बहुत बढ़िया है, जंगल में दंगल। अब आप सोचेंगे सर, जंगल में दंगल, एक्चुअल में जो द हिंदू एडिटोरियल के अकॉर्डिंग आज उसने इसको टाइटल दिया जंगल में दंगल। और इसमें कुछ कीवर्ड्स जो जिसके ऊपर पूरा इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, इलेक्शन प्रोमिसेस, ऑब्वियसली। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो द हिंदू एडिटोरियल के अकॉर्डिंग है दोस्तों। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा ये पैसेज क्या कहने की कोशिश करता है दोस्तों। चलिए, तो पहले हम कुछ वोकैब पे काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर हम इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो पहला वर्ड आपके सामने है दोस्तों, ट्रम्प। देखते ही क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक आसान से वर्ड की बात कर रहा हूं, ट्रम्प। थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। चलिए, रेड कलर ले लेते हैं। तो ट्रम्प का मीनिंग तो क्लियर है। ट्रम्प कार्ड भी कई बार कहते हैं दोस्तों, अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं। अगर कभी यार आपने कार्ड्स खेले हो, चले दोस्तों, तो ट्रम्प का मीनिंग हमें क्लियर है, विजय, कॉन्कर, प्रिवेल, वैंक्विश। और वैंक्विश वर्ड दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसपे मीनिंग होता है पराजित करना, मतलब आप जीत जाते हैं, यही मीनिंग होता है। यही उसका साइनो भी है दोस्तों। और एंटो में देखें तो आप हार गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया और आपने हार मान ली है, यील्ड कर लिया। तो दोस्तों, ये इसके एंटो। अभी देखिए, आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि हमारी अप्रोच क्या है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और अगर आप पहले भी पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए कि भाई हमेशा की तरह, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये है हमारा आज का टाइटल। देखिएगा, यही आपको कंसेप्ट समझना है। फॉरेस्ट पिच, ये आधा हिंदू एडिटोरियल के अकॉर्डिंग हमारा टाइटल है, ऑन द छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। और अगर आप लास्ट वीक में देखें तो हिंदू हमेशा इलेक्शंस पे ही ज्यादा फोकस कर रहा है, बीच में उसने हमास पे फोकस किया था। करप्शन एंड कम्युनलिज्म में ट्रम्प लाइवलीहुड इशू इन छत्तीसगढ़। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि करप्शन और कम्युनलिज्म संप्रदाय में ट्रम्प लाइवलीहुड इशू इन छत्तीसगढ़, मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रम्प जीत सकते हैं। में ट्रम्प लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका वाला जो इशू है, लाइवलीहुड का मीनिंग जो है आजीविका, जो हम डेली अर्निंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइवलीहुड। और हुड जो है इसमें एक सफिक्स के रूप में यूज किया गया। तो वो कहता है कि करप्शन और कम्युनलिज्म, अच्छा ध्यान से देखिएगा, जितने भी वर्ड शन पर कंप्लीट होते हैं वो भी नाउन होते हैं, और जितने भी वर्ड इज पे कंप्लीट होते हैं वो भी नाउन होते हैं। और अब जब दो नाउन है तो कंपैरिजन भी नाउन से ही होगा। और इसलिए जो वर्ड एच डबल ओ डी पे खत्म होते हैं, जैसे आपने कई बार यूज किया होगा ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, ये वर्ड भी दोस्तों एक्चुअल में नाउन होते हैं। तो हमें यहाँ टाइटल में 3 प्रकार के नाउन सीखने को मिले दोस्तों। आई होप कि आपने इसको रजिस्टर पेन जरूर कैरी किया होगा, क्योंकि जब भी आप किसी सेशन को देखें तो प्लीज एज ए टीचर रिक्वेस्ट रहती है कि हर एक स्टूडेंट को अपना कॉपी पेन जरूर कैरी करना चाहिए दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अभी समझ में आएगा धीरे धीरे कि हम क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, उसने मे मॉडल्स लगाया तो वो अभी 50-50 है, मतलब श्योर नहीं है दोस्तों। ये भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है इन छोटे छोटे टाइटल्स के थ्रू। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपना सेशन। और उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहती है हमेशा कि आप अपना जो व्यू है, आपका जो डाउट है, उसको जरूर कमेंट में लिखें दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट व्यू तो करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन वो व्यू कमेंट नहीं करते दोस्तों। आपका जैसे भी व्यू आएगा, जैसे भी आप अपग्रेड करने को कहेंगे या कहेंगे सही है, तो उसी पे काम करेंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया दोस्तों, अभी 2 ढाई महीने पहले ही आई जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल,
एंड एक्सपेक्टिंग आई मीन यू गोइंग टू जॉइन अस। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लाइक जरूर कर लिया हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जो आज हमारी जो पहली वोकैब आती है वो आती है प्लैंक। अब बहुत अच्छी वोकैब आती है दोस्तों हमारे पास, एक प्लैंक। अब प्लैंक क्या कहता है दोस्तों, उसको समझते हैं। प्लैंक कहता है एक तरह से कोई बॉक्स, कोई अरेंजमेंट, कोई एक तरह से कुछ कंसेप्ट बना लेना, उसको कहा गया प्लैंक। वैसे तो ये एक किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्ड आता है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं स्लैब बनाना, बोर्ड बनाना, पैनल, टिम्बर, मतलब कुछ लकड़ी का या किसी भी चीज का एक मटेरियल का कुछ बना लेना। और वो हो सकता है लाइक मतलब नॉन मटेरियल भी हो सकता है दोस्तों। और अगर इसका एंटो देखें तो वो जब बना लिया कुछ तो उसमें हम कुछ रख सकते हैं, और नहीं रख सकते तो वो खाली हो गया, होलो हो गया, पिट, गड्ढा। कैविटी तो पता ही है, हमारे दांतों में भी कैविटी लगते हैं दोस्तों। कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी होती है, गैप, कई बार टीथ में गैप भी आ जाता है दोस्तों। चलिए, ये वर्ड हमें क्लियर हो गए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए एक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, क्योंकि अब आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो फर्ज बनता है मेरा भी कि आपके लिए जीएस के कुछ क्वेश्चन जरूर डाले जाएं। अच्छा, आप पढ़ तो लेंगे, यहाँ पर चेक करिएगा कि आपको आते थे या नहीं आते थे। मैं एक बार आराम जरूर करूंगा दोस्तों, लेकिन उसको पढ़ के जरूर देखिएगा कि आई मीन डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस और नॉट। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़? तो आंसर तो आपको पता ही है दोस्तों, आप कहेंगे सर रायपुर है, बहुत आसान है। ओके, विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ रायपुर? रायपुर से कौन सी नदी बह के जाती है दोस्तों? तो आंसर मिल गया आपको, महानदी दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कब एक एस्टेब्लिश स्टेट बना था दोस्तों? ये कईयों को याद होगा, कईयों को याद नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर है आपके पास November 1, 2010। उसके बाद व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज? अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती छत्तीसगढ़ी है, बस उसमें आई ऐड कर दिया गया है दोस्तों, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। और वो कौन सा सबसे ज्यादा जो वहां पर ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है बस्तर के अंदर, क्या नाम है उसका दोस्तों? तो दशहरा फेस्टिवल है, जिसे हम हिंदी में हम दशहरा कहते हैं, वो मनाया जाता है दोस्तों। चलिए, और सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो उसका नाम है दोस्तों कोयला। चलिए, आई होप कि सेशन अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा साइड पे इसलिए हूं ताकि आप आराम से उसको पढ़ सकें। और फिर वो कहता है कि कौन सा नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के अंदर जो इसकी वाइल्ड लाइफ के लिए पहचाना जाता है? तो आंसर रहेगा दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों। आगे देखते हैं, स्टील सिटी कहां पर है दोस्तों? तो आंसर आपको पता ही है दोस्तों, वैसे तो काफी कॉमन है, लेकिन अब हमारा पर्पज है कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं। भिलाई। तो व्हाट इज अ ट्रेडिशनल डांस? ट्रेडिशनल डांस, ये क्वेश्चन शायद नहीं आता होगा। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ के उनको तो आता ही होगा, वो तो कहेंगे सर क्या अच्छा क्वेश्चन पूछे, सारे ही आते थे। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया पांथी एंड रॉथ नाचा आर ट्रेडिशनल डांस। चलिए, हो सकता है मेरी उच्चारण सही ना हो दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं, विच ट्राइबल ग्रुप इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन छत्तीसगढ़? कौन सी जो ट्राइबल जाति है वो वहां पाई जाती है? तो सबसे आसान आंसर था गोंड ट्राइब। चलिए दोस्तों, ये था आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन एयर जो आज छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड था दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। चलिए, आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप एक बार कुछ रह गया तो लिख लें प्लीज। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक पिक्चर थी, वो शायद पूरी अपलोड नहीं हो पाई है, क्योंकि यही इशू शायद स्टार्टिंग में भी था। वहां पर दो आइकन थे, एक कांग्रेस का था और एक बीजेपी के था, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, जो स्टार्टिंग में आपने वो जंगल में दंगल देखा था ना, वहां पर एक कांग्रेस का लोगो भी था, और शायद कुछ अपलोड नहीं हो पाई है फाइल इसकी भी। चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर छोटा सा इशू बता देता हूँ, वैसे इसमें ये 4-5 कोर्स है दोस्तों, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, स्लाइड आई गई है तो दोस्तों एक ऐप भी स्टार्ट किया गया है CET नाम से। अब मैं वर्बली लिख देता हूँ दोस्तों इसमें, जिसमें एक जो कोर्स लॉन्च किया गया है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है दोस्तों, जिसकी कीमत सिर्फ 21 रुपीज है। एक्चुअली वो यही आ गया, बाकी चीज नहीं आ पाई है दोस्तों। अभी जो विजिबल है वही बता देता हूँ आपको। और एक कोर्स जो है दोस्तों वो
एनडीए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसकी कीमत 400 रुपीज है और वैलिडिटी दोस्तों 1 ईयर है। और ऐसी एक दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इसे आप सिर्फ ऐप पे डाउनलोड जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आपको वहाँ पूरे ऐप में आराम से मिल जाएगी दोस्तों। बस छोटा सा काम करिए, एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली, ये कंफर्म है। क्योंकि टारगेट सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अपनी टीम के साथ बस यही काम कर रहे हैं कि सभी तरह के सेक्शन पे काम किया जाए। मेरा अपना जो पर्सनल सेक्शन है दैट इज़ वोकैबलरी, जो मैंने सिर्फ 21 रुपीज़ में लॉन्च किया है और इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है दोस्तों, और 500 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। चलिए, ये मैं मार्केटिंग अभी बाद में करूँगा, अभी करते हैं स्टार्ट दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब वो यहाँ कहने की क्या कोशिश करता है उसको समझते हैं दोस्तों। इन छत्तीसगढ़ द रूलिंग कांग्रेस, जो कांग्रेस रूल कर रही है, वो एक इलेक्शन प्लैंक बना चुके हैं। अब प्लैंक अभी समझ में आएगा जब हमने वर्ड सीखा था, कुछ बोर्ड सा, कुछ इस तरह का कंसेप्ट वो बना चुकी है, जिसमें मिक्स किया गया है किसको, अपने क्षेत्र की जो गर्व है उसको, और वेलफेयरिज्म, जो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे हैं। क्योंकि अभी जो सरकार है छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस की है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ कहता है, भारतीय जनता पार्टी और इसका मेन जो अपोनेंट है इस टारगेटिंग द गवर्नमेंट, और वो टारगेट कर रही है कांग्रेस को किसके ऊपर, करप्शन के ऊपर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोमिसेस। और जो बहुत सारे प्रॉमिस किए थे कांग्रेस सरकार ने उन 5 सालों में, उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया, उसके ऊपर फोकस कर रही है दोस्तों। तो देखा जाए तो ये हमेशा होता ही है वैसे। चलिए आगे देखते हैं। द कांग्रेस जो अटेम्प्ट हैं वो एक बिल्ड कर रहे हैं नैरेटिव। आजकल ये आपने नैरेटिव वर्ड पहले कभी नहीं सुनते थे, आजकल नैरेटिव मतलब जो पहले से प्लान किया गया है, नैरेटिव है, जो पहले से एक सोचा प्लान हुआ है, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। वो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, सब नेशनलिज्म, छत्तीसगढ़ का जो उपराज्यवाद है, मतलब अपनी छत्तीसगढ़ की जो एक इमेज है उसके ऊपर, हैव मेड रीजनल आइडेंटिटी। उन्होंने कहा है कि इसकी एक क्षेत्र की अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है और की इलेक्ट्रल थीम, और इसी को एक इलेक्शन की जो एक थीम बनाया गया है, मेन थीम बनाया गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की इमेज के रूप में दिखाया जा रहा है। जब से 2000 में जब स्टेट फॉर्मुलेट हुई थी, आपने पढ़ लिया था 1 नवंबर दोस्तों, याद है ना दोस्तों। चलिए, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ को एक छत्तीसगढ़ी इमेज के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। और बीजेपी जो है, अगर इसको देखें तो बीजेपी कह रही भी आपने वादे पूरे नहीं किए, आपके यहाँ करप्शन ज्यादा है, तो इसके बेस पर वो इलेक्शन के लिए फाइट कर रही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और जहां तक रहा इस पे कुछ ग्रामेटिकल इश्यू इतना नहीं था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको एक वर्ड मिलेगा दोस्तों आसान सा, वो कहता है यहाँ पर काउंट ऑन। अब काउंट ऑन जो वर्ड है, या रिलाय ऑन जो वर्ड है, काउंट ऑन निकल जाता है क्योंकि मीनिंग एक जैसा ही है। रिलाय ऑन का मतलब है किसी पर विश्वास करना दोस्तों, और इसके लिए ये भी एक फ्रेज है दोस्तों, या फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब है। ऐसी एक फ्रेजल वर्ब है, काउंट ऑन, ट्रस्ट, बैंक ऑन, लीन ऑन। तो दोस्तों आपको अब 4 आज फ्रेजल वर्ब याद होगी, सबके साथ ऑन लगा हुआ था, सबका मीनिंग था विश्वास करना। तो एग्जाम में अगर कोई भी आ जाए तो आप एकदम क्लिक कर देंगे, यार इसका मीनिंग तो विश्वास करना है, और ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। और इसी अप्रोच के साथ आगे चलते हैं, इसके एंटो देखते हैं दोस्तों। एंटो में आप किसी को विश्वास कर रहे हैं तो अपोजिट डिस्ट्रस्ट हो गया, सस्पेक्ट, डिसबिलीव और क्वेश्चन। क्वेश्चन करना भी, जब पूछते ना आप क्यों आए हो, तो ये भी अपने आप से क्या कहता है, भाई आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्लियर। वो क्वेश्चन भी अपने आप से एक, जैसे आजकल क्रिकेट चल रहा है उसमें कई बार कमेंटेटर क्या बोलता है, भाई आज ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने कई प्रश्न पूछे मतलब विश्वास नहीं कर रहे उनकी बैटिंग के ऊपर। तो वहां पर भी इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो 2 टाइटल अभी आप देख रहे हैं, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सॉरी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और दूसरा गोधन न्याय योजना, ये अभी हमारे टाइटल में आने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब एक्चुअल में राजीव गांधी किसान योजना क्या है, जो हमारे जीएस का एक क्वेश्चन बनता है, और वो आपको आना भी चाहिए दोस्तों, ज्यादा मुश्किल नहीं है और एक बार में आपको याद भी हो जाएगा।
तो ये क्लियर करते हैं कि ये 21 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी। बस यही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है। 21 मई 2020 को लोगों मतलब किसानों के बजट को अच्छा करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया था। और ये राजीव गांधी जी का जो शहीदी दिवस है, जिस दिन उन्हें असैसिनेट किया गया था, इसलिए इसी दिन उन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया दोस्तों। और एक कंसेप्ट और चलाया जा रहा है जो आपके जीएस से रिलेटेड है, गोधान न्याय योजना। और ये जो थी दोस्तों जुलाई 21 वो मई में थी, और ये 21 और इस पे क्या था कि जो गाय का धन होता है, गाय का धन में गोबर है और भी खाद और जैसी चीजें जो हैं, उन सबको अच्छे रेट पर किसानों को मुहैया कराया जाए, और उनको जो भी वो बनाते हैं उनको अच्छे पैसे दिए जाएं। इस तरह से एक न्याय योजना स्टार्ट की गई, और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की। दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपको ये दो मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। चलिए, ये था। अब देखो, अभी ये टाइटल में आने वाला है हमारे न्यूज़पेपर में। जो जो आपको न्यूज़पेपर मिलेगा दोस्तों, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आज हमारा एक इसके अंदर एक वर्ड आया दोस्तों, बहुत बढ़िया सा, वो है चंक। अब चंक वैसे तो एक पीस, टुकड़ा या छोटा सा छेद भी कहा जाता है, वही चीज इस पे बताई गई है। एक पीस है, ब्लॉक है, पोर्शन है, सेगमेंट है, मतलब छोटे से पार्ट को बोला गया है चंक। अभी आपको ये न्यूज़ में मिल जाएगा अभी। और उसके एंटो देखें तो वो छोटा सा तो वो बड़ा हो गया, होल हो गया, एंटायरली हो गया, और फ्रेगमेंट हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये उसके दो वर्ड साइनो एंटो हो गए दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं कि यहाँ उसने एक अच्छा बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया है, पॉपुलस। ये भी हमारे न्यूज़पेपर में वर्ड था, तो मुझे लगा कि इससे रिलेटेड कुछ वोकैब भी दे दीजिए, आपका एक अच्छा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि टारगेट जो है दोस्तों, वो टारगेट जो है ना, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। टारगेट है कि एक ही सेशन से कई चीजें सिखाई जाए। अच्छा, अगर आप एक हैबिट बना लेते हैं रोज इस तरह के सेशन देखने की, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी वोकैब, आपकी नॉलेज और एक टॉपिक से रिलेटेड आपको जीएस भी बहुत सारी मिल जाएगी। तो यही टारगेट के साथ दोस्तों इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया। बाकी भी बहुत लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बस मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है कि मैं आपको इसमें जीएस का फैक्ट भी दूंगा, आपको इंग्लिश ग्रामेटिकल और वोकैब भी दूंगा। तो दोस्तों यही, और बीच में जो क्वेश्चन आंसर भी पूछता रहूंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अब देखिए इसमें जो वर्ड आ रहे हैं आसान है, आप एक बार याद भी कर लेंगे, हो भी जाएंगे जल्दी याद है। पॉपुलेस देखा जाए तो वो कह रहा है कि जनसाधारण, आप मैं सब जो है जनसाधारण है। उसके बाद पॉपुलिज्म, जनवाद। उसके बाद पॉपुलिस्ट, जो सबसे ज्यादा उनमें लोगों में प्रिय है। पॉपुलस, भाई ये बहुत पॉपुलस सिटी है, मतलब यहाँ पर सिटी छोटी है और लोग ज्यादा रहते हैं, तो पॉपुलस सिटी हो गई। और पॉपुलेट, बसाना। और पॉपुलस ओरिएंटेड, जनता के प्रति। अब देखिए इन वर्ड्स को आप अपनी राइटिंग में कितना अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं दोस्तों। पॉपुलस सेंटर्ड, जनता केंद्रित जो भी फोकस था, इशू था। पॉपुलस ड्रिवन, जनता द्वारा चलाया जाने वाला, मतलब एक आंदोलन चलाया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? पॉपुलस ड्रिवन। पब्लिक ड्रिवन नहीं। तो आप देखिए आपकी वोकैब कैसे इंप्रूव होती है। उसके बाद अंडर पॉपुलेटेड, भाई ये शहर तो अंडर पॉपुलेटेड है, जगह खाली खाली नजर आ रही है। चलिए, पॉपुलस ग्रोथ हो गई, पॉपुलस एक्सप्लोजन हो गया, हमारे देश में अभी हुआ है पॉपुलस एक्सप्लोजन, हम नंबर 1 पर आ गए हैं दोस्तों। चलिए, और पॉपुलर डेंसिटी, भाई जनसंख्या घनत्व कहते हैं ना, जगह कम होती है, ज्यादा लोग रह रहे होते हैं, तो पॉपुलस माइग्रेशन हो रहा है। जैसे आज की डेट में बहुत से लोग, अभी तो कनाडा में इशू हो गया था, अदरवाइज सब कनाडा ही जा रहे थे दोस्तों। पॉपुलस सेटलमेंट, जनसंख्या का बसेरा जो है। और पॉपुलस सर्वे, जो अभी सर्वे की बात चल भी रही है दोस्तों, बड़ा खतरनाक कंसेप्ट आ गया। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ वर्ड जो अभी हमें हमारे जो न्यूज़पेपर में मिलेंगे, तो आपके लिए एक वोकैब थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करेंगे ये जरूर समझाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं फिर दोबारा से कहूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ी सी एक हैबिट बना रहा हूँ कि आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता रहूं कि यार थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, बस, और कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। और ऐप डाउनलोड कर लोगे तो यार अच्छा ही लगेगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक जो अभी टाइटल आएगा उसमें एक वर्ड आया हॉटली, तो मुझे लगा यार हॉटली के साथ साथ एक और वर्ड होता है वार्मली, इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इंग्लिश में सारे कंसेप्ट भी क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो हॉटली को अगर देखें तो हॉटली क्या कह रहा है? वो कह रहा है गर्मी से, जोश से, या गुस्से से। ये है इसका हॉटली। और इसी का अपोजिट दिया है वार्मली। वो कहता है कि दिल से, स्नेहपूर्ण से, मतलब कोर्डियली, पॉजिटिवली। वो नेगेटिवली, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, जोश में आ गया। कहता है
द डिबेट ओवर द न्यू पॉलिसी वाज हॉटली कंटेस्टेड। हॉटली कंटेस्टेड हुई। जैसे मान लो, अब कहना तो नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं। ये हमारे मेल स्टूडेंट उनको काम आएगा काफी। शी हॉटली टॉक टू मी। अब हमारा मेल स्टूडेंट अगर वो हॉट और हॉटली का डिफरेंस नहीं समझता होगा तो दोस्तों फंस जाएगा। हॉटली टॉक का मतलब हो गया कि उसने बड़ी कैसे गर्मी से, जोश से, वो वाली गर्मी जोश नहीं दोस्तों, दूसरे वाला, मतलब गुस्से में बात करी। शी हॉटली टॉक टू मी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कोई ऐसे लिख दे तो आप कहीं खुश हो जाएं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, जस्ट किडिंग एक्चुअली। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, ये था हमारा एक वर्ड। तो ये स्नेहपूर्ण स्वागत हुआ है दोस्तों, और यहां पर गर्मी से व्यक्त कर रहे थे। क्लियर हो गया दोस्तों? हॉटली और वार्मली क्लियर हो गया वो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये आ गया वो आर्टिकल जिसके लिए अभी हम ये सारे वर्ड डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। अब आपको वो समझ में आएगा कि मैंने ये सारे वर्ड क्यों डिस्कस किए थे, और यही एक बड़ी एक सिंपल सी टेक्निक है, बस आराम से आप समझ जाएंगे दोस्तों। चलिए, अब वो कहता है कि पार्टीज आल्सो रिलाइंग ऑन, अभी रिलाई ऑन पढ़ लिया था, काउंट ऑन, बैंक ऑन, लीन ऑन, याद आ गया दोस्तों। इट्स डायरेक्ट बेनिफिट। वो कहता है कि पार्टी जो है रिलैक्स डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? ट्रांसफर स्कीम सच एज द, जो उन्होंने स्कीम चलाई थी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये दो स्कीम थी, राजीव गांधी वाली और गोधन वाली। और इसके अलावा और बात करता है हायर प्राइसेस ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वहां पर छोटे छोटे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके ऊपर वो हायर प्राइसेस दे रही है सरकार। और ये कवर करता है मेजर चंक ऑफ द रूरल का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके ऊपर ये कवर करता है। वही रूरल चंक का मतलब हिस्सा, पार्ट, खंड। और ट्राइबल पॉपुलेस, यही पॉपुलेस बढ़ रहे थे ना, ट्राइबल जाति। ये तो जो ये बेनिफिट है किसको मिल रहा है? एक बहुत बड़े हिस्से को मिल रहा है जो गांव का है और जाति से जुड़ा हुआ है। अब वो कहता है कि रूरल हाउसिंग जो है वो एक अनदर इशू है। वो कहता है कि दैट हैज बीन हॉटली कंटेस्टेड। ये देखिए वर्ड आ गया दोस्तों, हॉटली कंटेस्टेड, वार्मली कंटेस्टेड नहीं है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में हॉटली कंटेस्टेड हुआ इस बात के ऊपर, दोनों तरफ से अक्यूजिंग, दोनों अक्यूज समझते हैं ना, आरोप लगाना। अक्यूज होता है दोषी, दोष लगाना। तो अक्यूजिंग, दोनों पे आरोप लगाते हुए, अदर ऑफ बीइंग, एक दूसरे के ऊपर, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव मतलब अकुशल और इनसेंसिटिव, सेंसिटिव का अपोजिट इनसेंसिटिव, इन दिस रिगार्ड दोस्तों। तो ये उसने यहां बताने की कोशिश करी है दोस्तों। मतलब वो कह रहे हैं कि दोनों अकुशल भी हैं और असंवेदनशील भी हैं इस रिगार्ड में। किस इश्यू में? वो कह रहा है कि यहाँ पर वो रूरल हाउसिंग केस में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भाई तुमने भी अच्छा नहीं किया, तुमने भी अच्छा नहीं किया। चले, तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे कुछ वर्ड्स दोस्तों, उसको समझ लेते हैं फटाफट, जिससे ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। चले, अब अगला वर्ड जो दिया गया दोस्तों वो दिया गया पैक्ड। अब ये भी बहुत अच्छा वर्ड था जिसका मीनिंग होता है फिक्स या अटैच, किसी चीज का फिक्स कर देना, जोड़ लेना, मान लेना। अब उस पर वो क्या कहता है? फिक्स्ड, एंकर्ड। एंकर सुना होगा आपने वर्ड। एक तो एंकर वो जो टीवी में शो करता है एंकर। एक जब आप कहीं पर नदी में या समुद्र में कहीं आप अपना जो शिप है उसको जोड़ते हैं तो एक एंकर के साथ जोड़ते हैं। क्लियर? जो बांध के रखते हैं उसको भी एंकर कहा जाता है। सेट करना किसी चीज को, यही यहाँ पर एक वर्ड है, सेट करना भी इसका साइनो है, पेग, पीईजी। वैसे वो सेकंड फॉर्म में आया है, पर सेकंड फॉर्म में डबल जी आती है इसलिए वो भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एस्टेब्लिश करना किसी चीज को। और अब इसके अपोजिट हो गया, स्थिर था तो अस्थिर हो गया, परिवर्तनशील हो गया, लचीला हो गया, ढीला हो गया दोस्तों। तो ये हमारा वर्ड था जो भी आने वाला है दोस्तों। बहुत सिंपल, आराम से पढ़िए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए, अब ये हमारा टाइटल आ गया, इसको समझ लेते हैं। जहां जहां ग्रामेटिकल इश्यू होगा उसको भी क्लियर कर लेंगे दोस्तों, और टाइटल भी समझ लेंगे ताकि आपके जीएस भी इंप्रूव हो जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का सर्वे जो है दैट एस्पेक्ट, जब वो सेट कर चुका है, अभी वर्ड थी ना सेट एस्टेब्लिश वाला वर्ड जो था, दैट हैज पैक कर चुका है द शेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब वो सर्वे जो बता चुका है, सेट कर चुका है कि स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी क्लासेस की जो है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 44% है।
वो फॉर्म द बैकड्रॉप ऑफ द कांग्रेस स्पेशल फोकस ऑन द सोशल ग्रुप। अब वो क्या कहने की कोशिश करता है, और इसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है फोकस कर रही है दोस्तों, फॉर्म द बैकड्रॉप टू द कांग्रेस स्पेशल फोकस। तो कांग्रेस इसी जो पृष्ठभूमि है, बैकड्रॉप का मतलब उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर ही सबसे ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। और बीजेपी ने जो है ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव को मैदान में उतार दिया। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो फील्डेड का मतलब मैच में मैदान में फील्ड वाला फील्डर नहीं है कि रोहित शर्मा युवराज जी जो हैं वो फील्ड कर रहे हैं। यहाँ पे उतारना, पॉलिटिक्स में फील्ड का मतलब होता है मैदान में उतारना, जो कंटेस्ट लड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि बीजेपी ने अपने ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो कहता है कि 2/3, ये ध्यान रखिए, यहाँ ग्रामर में पेपर कई बार क्या आता है 2/3 के बाद ऐसे नहीं लगाता पेपर में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ये था एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन। इन नियरली 2/3 ऑफ द जनरल सीट वाली जो उनकी जनरल सीट की जो कैपेसिटी थी, उसमें 2/3 उन्होंने हिस्सा किसको दिया है, ओबीसी को। और जो टोटल असेंबली है वो 90 मेंबर्स की है, ये वाली लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 10 सीट जो है वो रिजर्व की गई है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 29 जो की गई है वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, मतलब एससी के लिए, और दोस्तों ये एसटी के लिए। और जिसमें से 9 जो है 13 कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस ने जनरल सीट्स पे उतारे, मतलब 13 में से 9 की सीट उन्होंने इन दोनों को दी है, आर फ्रॉम ओबीसी, और वो ओबीसी से हैं। और बहुत जो दोनों पार्टी हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट, मतलब दोनों को नजर आ रहा है कि भाई इनकी जो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, वो जो है वो ओबीसी की है। तो दोनों पार्टियां किस पे फोकस कर रही हैं, भाई इन्हीं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करना है। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं ओबीसी की तरफ। भाई 44% अगर एक देश मतलब एक स्टेट की हो, ऑलमोस्ट 50 हो गया, तो सबसे ज्यादा ध्यान उस तरफ जा रहा है। और ट्राइब्स पीपल हु फॉर्म नियरली थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन सीम टू गेट लेस अटेंशन। और वहां के जो ट्राइब्स लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है यार, नियरली थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन सीम टू गेट लेस अटेंशन, और उनको लग रहा है कि हमारे को अटेंशन कम मिल रही है। कौन से लोगों को, जो ट्राइब्स पीपल हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ये कंसेप्ट बताया गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आई होप कि जहां जहां ग्रामर होगा वो मैं आपको दूंगा दोस्तों। अब इसमें एक शब्द आएगा दोस्तों, ईडी। वैसे तो आजकल हम न्यूज़पेपर में सुनते ही हैं दोस्तों, लेकिन मुझे लगा कि एक बार इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, तो शायद थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो इससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों पहला तो ये क्लियर हो गया कि ईडी का आपने एक लोगो देख लिया, प्रवर्तन निदेशालय जिसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का टी रह गया, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए दोस्त, अब वो कहते हैं कि ये एक फेडरल एजेंसी है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा ही है। और ऑपरेशन जुडिशरी जो है वो इंडिया के अंदर काम करती है। गवर्निंग बॉडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो मेन क्वेश्चन था जिसकी बात करता हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, दो हैं इसके बाद मेन जो है। एक तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने चाहिए दोस्तों कि ईडी से रिलेटेड। और जनरल नेचर जो है वो फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है, मतलब कानून को ढंग से चलना चाहिए, इसलिए ये काम ये करता है ईडी दोस्तों। बस बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब आने वाला है अभी हमारे आर्टिकल के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर 2-3 वर्ड आ गए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड प्रोब, जो आपने सुना भी होगा, जांच पड़ताल, प्रोब। और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है। स्क्रूटनी, भाई आज उनकी जांच पड़ताल चल रही है, ईडी भी यही करती है, स्क्रूटनी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। बारीकी जांच पड़ताल को बोला जाता है स्क्रूटनी दोस्तों। और एग्जामिनेशन तो पता ही है हमें, हम तो एग्जाम ही देने जा रहे हैं, ये भी हमारी जांच ही हो रही है दोस्तों। चलिए, और एंटो में देखते हैं तो इग्नोरेंस, अवॉइडेंस, डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट, मतलब कुछ पूछताछ हो रही है, हम तो पूछताछ नहीं करवा रहे, इसलिए वो सारे वर्ड बिल्कुल मिलते जुलते आगे दोस्तों। और दूसरा वर्ड एलिगेशन, ये आरोप आपने सुना ही होगा। एक्यूजेशन और असर्शंस मेड विदाउट कंसेंट प्रूफ, बिना प्रूफ के अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, दैट इज को एलिगेशन। अब उसमें एक्यूजेशन, चार्ज, क्लेम और असर्शंस। असर्शंस मीनिंग याद रखिए दावा, बहुत अच्छा वर्ड था। और एंटो में बहुत अच्छा वर्ड दिया गया उसमें, विंडिकेशन, मतलब संतुष्टिकरण, मतलब आप आजाद हैं, लिबरलाइज वाली फॉर्म में। और डिफेंस करना, एक्विटल करना, और एक्सोनरेट,
ये बहुत बढ़िया वर्ड पेपर में 1 वर्ड में आया हुआ है दोस्तों। एक्सोनरेट करना मतलब पापों से मुक्त करना, आरोपों से मुक्त कर देना दोस्तों, एक्सोनरेशन। उसी का नाउन बना दिया दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नाउन का तो आंसर भी नाउन का होगा दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिए। पेपर में जब आप एंटो साइनो करते हैं ना दोस्तों, वहां आपके लिए एक मैसेज है, अगर आपका साइनो जो है वो नाउन में है तो उसकी जो सारी ऑप्शन होंगी वो भी नाउन होगी दोस्तों। क्लियर होगा दोस्तों? और अगर वो वर्ब है तो आंसर भी वर्ब में से आएगा। चले दोस्तों, ये एक जनरल टेंडेंसी रहती है। आगे चलते हैं। ये वर्ड तो मैंने जो आज पढ़ा, मैं खुद टेंशन में आ गया दोस्तों, और आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इसको। आप भी कहेंगे सर ये भी चल रहा है इंडिया में? अरे हाँ, ये भी चल रहा है। चलिए, विच हंट। अब आप कहेंगे सर विच, ये तो जादूगर नहीं, चुड़ैल जैसा शब्द आ गया। बिल्कुल दोस्तों, सही कहा आपने। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 6 स्टेट के अंदर अभी भी ये कानून चल रहा है, जिसमें टारगेटिंग जो है राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और असम। और महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इसका अपना एक लेजिस्लेशन अलग रखा है, जिसपे और भी सुपरस्टिशन को डाला गया। मतलब क्या होता है कि मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मैं तो खुद डर गया था पढ़ने के बाद। मैं फ्रेंकली बताऊं, मुझे थोड़ा सा आइडिया तो था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे एक लॉ भी है दोस्तों। अब विच हंट क्या कहता है यहाँ पर, वो कहता है कि मतलब जो उपधारा 2 में दिए गए मामलों को छोड़कर, डायन मतलब विच डायन के रूप में उसने वर्ड लिखा है, उसको जो भी डायन को उसको मारता है या उसको सताता है, उसको ये वो मतलब डायन क्या होती है एक्चुअली, वो मानते हैं कि सुपरस्टिशन है कि किसी, खासकर उसने बोला कि लेडी के लिए कह रहा है, किसी लेडी में एक भूत प्रेत की आत्मा आ जाती है, तो वो ये कह रहा है कि वो विच हंट कर देते हैं लोग कि इसे मार दो, इसके अंदर भूत प्रेत आत्मा आ गई। तो अब सरकार ने उनके लिए कानून बनाया है। वो कहता है कि इससे कठोर सजा दी जाएगी, जो कम से कम 1 वर्ष से कम नहीं होगी, और जिसे 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, और जुर्माना 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, या दोनों में दंडित किया जाएगा। ये खतरनाक था। मतलब आप मैं डरिए, आराम से एंजॉय करिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन पता होना चाहिए, जब आप कभी ऐसा लिख रहे हैं इन स्टेट्स के बारे में, तो आप इस कानून को जानना चाहिए। ठीक है, मैंने उसका पीनल कोड भी लिखा है। अब वो कहता है कि ये विच हंटिंग आईपीसी में कहाँ आता है दोस्तों, पे ज्यादा नहीं पढ़ते। सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड 1860। तो याद हो गया दोस्तों, सेक्शन 302 में वो यूज किया जाता है। चले, तो मतलब अगर किसी चुड़ैल को मतलब मान रहे हो कि उसके अंदर भूत प्रेत आत्मा आ गई और आप उसे मार रहे, तो आपके लिए एक सजा है दोस्तों। और ये अंधविश्वास वाला कंसेप्ट जो है कुछ स्टेट में अभी भी चल रहा है, माना जा रहा है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इसके लिए अपने अलग कानून में ऐड कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। ये देखिए, ये शब्द है वो, चुड़ैल शिकार अधिनियम। चलिए दोस्तों, डर तो नहीं लग रहा ना? चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये वो आर्टिकल है जो हमारे आज न्यूज़पेपर में छपा है, आप समझ लेते हैं। वही सारे वर्ड जो भी आपने डिस्कस करे थे दोस्तों, वही हमारे को पढ़ने को मिल जाएंगे, तो इजी हो जाएगा दोस्तों। अब वो कहता है कि बीजेपी ने जो है वो अक्यूज किया है किसको, गवर्नमेंट को। अब ऑब्वियसली रूलिंग गवर्नमेंट तो कांग्रेस है, उसने अक्यूज किया, अक्यूज कर चुकी है द गवर्नमेंट ऑफ लार्ज स्केल करप्शन, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन किया है। द एनफोर्समेंट ईडी, अब देखिए अभी ईडी के बारे में बात की था ना, दो दो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, याद रखें ना कौन कौन से। दो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं मल्टीट्यूड ऑफ, ये मल्टीट्यूड आ गया, मल्टीट्यूड मतलब कई लेयर्स वाला, ऑफ मतलब जांच पड़ताल, दैट एंटेंगल, जो फंसाती है, एंटेंगल फंसाती है किसको, ब्यूरोक्रेट्स को और अदर इंडिविजुअल्स को। जो मतलब ईडी का काम क्या है, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ लेना, फंसा देना उसको, भाई तुम फंस गए हो इसके अंदर। दैट एंटेंगल ब्यूरोक्रेट अदर इंडिविजुअल लिंक टू द गवर्नमेंट, उन लोगों को भी फंसाया जा रहा है जो गवर्नमेंट के साथ लिंक में है, और द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी या गवर्नमेंट के साथ लिंक में है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी को भी, और उनके क्लोज एड्स को भी। भूपेश बघेल के जो क्लोज एड्स हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके उनके खिलाफ भी। द कांग्रेस ने इस बात को डिसमिस किया, कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप है, एलिगेशन अभी हमने पढ़ा था, एंड एक्यूज, ये सारे आरोप हैं और एक्यूजेस, और उन्होंने ये आरोप लगा दिया द सेंटर ऑफ रनिंग ए विच हंट अगेंस्ट इट। ये विच हंट अभी आपने पढ़ा था, मतलब एक तरह से फ्रेज के रूप में यूज किया गया। द सेंटर रनिंग ए विच हंट, मतलब वो सबको ऐसे मान रहे हैं कि ये सबके अंदर गलत लोग हैं, ये अभी वहां पर हमारे उस पैसे से इसका लिंक नहीं है,
लेकिन बस एक कोट डाला गया, एक तरह से रेफरेंस दिया गया कि भाई जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं वो सब विच हंट की तरह हो रहे हैं, इसलिए ईडी जो है उनके ऊपर काम कर रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे फिर मजा आएगा दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इसमें वर्ड आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चैनल जरूर लाइक कर देना दोस्तों, थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है बस। चलिए दोस्तों, अब वो कंसेप्ट कहता है पोलराइजेशन, जो हम जब भी हिंदू का जब एडिटोरियल उठाते हैं तो उसमें पोलराइजेशन अगर इलेक्शन का तो आ ही जाता है दोस्तों। तो ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण मतलब किसी चीज के एक के सेंटर के चारों तरफ घूमना। डिवीजन मतलब सब एक तरफ हो गए, सेग्रीगेट हो गए, ये इधर हो गए, ये इधर हो गए, ये इधर हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत बढ़िया हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया। और पार्टीशनशिप, पार्टीशन वाला समझते हैं ना भाई, तुम उसका पक्षपात कर रहे हो। यूनिटी, हार्मनी, इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन, यहाँ पे कुछ अलग अलग हुआ, सब जुड़ गए हैं, इसलिए उसके एंटो हो गए दोस्तों हमारे। अब एक वर्ड और दिया गया यहाँ पर, डिसइंचेंटमेंट। डिसइंचेंटमेंट, अब वो क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, मतलब आप नाराज हैं, डिसइंचेंटेड हैं और डिसइल्यूजन है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा। ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ अनमेट एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आपसे अनमेट, जो आपसे पूरी नहीं हुई है। और लॉस ऑफ बिलीफ इन समथिंग, किस चीज में आपका बिलीफ था वो भी खो गया। तो ये वर्ड अभी आने वाला है आपका, जिसमें डिसइल्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, साइनिज्म, ये पेपर में आ चुका वर्ड है दोस्तों। पेपर में कई बार आया, इज्म वाला वर्ड था, साइनिज्म। और एंटो में देखें तो एंचेंटमेंट, मोहित करना, अब उल्टा अपोजिट हमने पढ़ ही चुके थे। फैसिनेशन, फैसिनेट करना, भाई किसी की ब्यूटी आपको फैसिनेट करती है तो वही वाला वर्ड है। और कंटेंटमेंट, संतोष। और बिलीफ, विश्वास। तो दोस्तों ये था, एक छोटे दो वर्ड थे हमारे पास। आगे चलते हैं दोस्तों, बस रजिस्टर पेन लेके रखिए दोस्तों, पेपर बहुत आसान होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका समझने की कोशिश करिए कि पढ़ा कैसे जाता है। जब आप पढ़ रहे हैं ये काम आप भी कर सकते हैं। आप कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ें तो जो कुछ मिल जाए ना दोस्तों, उसी सेशन को उठाइए, उसी वर्ड को उठाइए, उसकी थोड़ी सी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, और देखिए आपकी जीएस भी स्ट्रांग होगी। और हिंदू पढ़ने का एक जो नया तरीका है वो आज अब मैं आपको दे रहा हूँ कि इस ढंग से आप पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। मतलब रियल में आपको लगने लगेगा यार ये तरीका पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। एक्चुअली सभी लोग हिंदू उठाते हैं दो तरह की, या तो जीएस पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैंने बस दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर कर दिया दोस्तों, जीएस और इंग्लिश, ताकि आपको दो अलग अलग चैनल पे जाने की जरूरत ही ना दोस्तों, एक ही चैनल से दोनों काम हो जाए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड जो आया हमारे पास, आसान वर्ड आया लेकिन हमारे को एंटोसाइनो भी सीखने हैं। तो रिबेलियन, रिबेलियन का मीनिंग भाई विद्रोह होता है, देसी भाषा में देखा जाए तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी के खिलाफ आप खड़े हैं तो विद्रोह हो गया। अब वो कहता है रिवोल्ट, बगावत। अपराइजिंग, ये भी एक अच्छा वर्ड है। अच्छा, कुछ लोग अपराइजिंग का मतलब होते हैं ये उठ रहे हैं, अपराइजिंग। इंसरेक्शन, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। म्यूटनी, ये तो मेरा ही फेवरेट बहुत बड़ा वर्ड है, म्यूटनी। चलिए दोस्त, और अब आप विद्रोह नहीं कर रहे हैं तो आज्ञा मान रहे हैं, आप कंप्लायंस, जो भी आपको दिए गए रूल उसको कंप्लाई कर रहे हैं, और सबमिशन आपने मान लिया है, और कंफर्मिटी आप कह रहे हैं कि हाँ भाई यस ठीक है, अप्रूव है। तो ये इसके दोस्तों एंटो हो गए दोस्तों। आगे चलते हैं, ये आ गया हमारा अब टाइटल, जिसको अभी हमें पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है बाय फील्डिंग द फादर, फील्डिंग मतलब एक तरह फील्ड करते हुए, दिखाते हुए। फील्ड यहाँ पर वो मैच नहीं चल रहा है दोस्तों। वो कहता है बाय फील्डिंग द फादर ऑफ यंग मैन, एक यंग मैन के जो फादर, जो यंग मैन जो कम्युनल राइट, जो सांप्रदायिक दंगों में मारा गया था। और दूसरा एक राइट जो, जिसका जो दोषी आरोपी है, अगेंस्ट द एक अकेला मुस्लिम चेहरा जो बघेल कैबिनेट ने रखा है। द बीजेपी ने इंडिकेट कर दिया है कि इट इज एमिंग एट पोलराइजेशन, बीजेपी जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। अब पार्टी जो है फेसिंग, पार्टी जो है फेस कर रही है किसको, डिसइंचेंटमेंट, जो भी हमने वर्ड पढ़ा था, असंतोष।
अमॉन्ग इट्स वर्कर्स, पार्टी फेस कर रही है असंतोष को। हु कंप्लेन, जो कंप्लेंट करती है कि बहुत सारे जो पुराने चेहरे हैं हैव बीन फील्डेड, दोबारा से वो मैदान में हैव बीन फील्डेड अगेन। और कांग्रेस जो है, जिसने अपनी पहली लीजिए, अभी बीजेपी की बात हो रही थी, अब कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि उसकी जो पहली लिस्ट आई थी 30 की, उन्होंने भी 8 जो सिटिंग मेंबर थे उनको ड्रॉप कर दिया है ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से। और वो उम्मीद कर रही है कि उनके यहाँ भी कुछ रिबेलियन होगा, विद्रोह होगा इन द रैंक के लिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, और आई होप कि बिल्कुल एक बार में क्लियर हो रहा होगा, मीनिंग समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों क्या चल रहा है हमारा। अब जो अगला वर्ड आता है दोस्तों वो भी काफी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो आता है दोस्तों वो कहता है इंसर्जेंसी हिट। इंसर्जेंसी का मतलब समझते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा ओकेजन, एक ऐसा टाइम जब बहुत सारे लोग जो है अटेम्प्ट करते हैं किसी चीज को कंट्रोल करने की ऑफ देयर कंट्री बाय फोर्स। मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, भाई हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी हिट। दूसरा कहता है हार्नेस। वैसे जो हार्नेस वर्ड है वो, जब हॉर्स होता है ना उसके ऊपर जो कपड़े होते हैं या फिर जो बेल्ट होती है उसको कहा जाता है हार्नेस, मतलब रोकने के लिए, बांधने के लिए। लेकिन उसको हमारे पॉलिटिकली में यूज किया जाता है किसी चीज को कंट्रोल करना, बीइंग इन चार्ज, जो चीज चार्ज में है उसको कंट्रोल करना। चलिए दोस्तों, वैसे वो मैंने लिख दिया था, एक घोड़े का जो साजो सामान होता है उसको भी हार्नेस करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आर्टिकल में कैसे आता है ये। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देखते हैं दोस्तों। वो कहता है कि दोनों पार्टी जो है वो क्लेम करती है क्रेडिट फॉर द रिडक्शन इन वायलेंस। दोनों पार्टी क्लेम करती हैं कि जो रिडक्शन है वायलेंस के अंदर, जो हिंसा में जो कमी आ गई है दोस्तों, चलिए जो हिंसा में जो कमी आ गई है इन द इंसर्जेंसी हिट बस्टर रीजन। मतलब कभी कभी वहां पर क्या होता है, इंसर्जेंसी हिट हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर सरकार के ऊपर धावा बोल देते थे। वो कहता है कि बस्तर रीजन में अब ये कमी आ गई और दोनों पार्टी कह रही है हमने किया, ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बट अ न्यू पॉलिटिकल एंट्रेंट, लेकिन अब एक नया जो राजनीतिक मुद्दा है या राजनीतिक एक तरह से पार्टी जो है वो है हमार राज पार्टी। नाम याद हो गया, हमार, हमारा नहीं दोस्तों, हमार राज पार्टी। ये सब आपको राइटिंग में हेल्प करता है। वो इज होपिंग टू हार्नेस ट्राइबल डिस्कंटेंट। मतलब वो कह रही है कि हम लगाम लगा लेंगे जो दोनों ट्राइब के ऊपर जो असंतोष है। अब हमारा राज पार्टी का पर्पस क्या है, वो कह रही है कि दोनों पार्टी में जो उन्होंने असंतोष पैदा कर दिया किसके अंदर, ट्राइब लोगों के अंदर, उसका उनको फायदा मिलेगा अगेंस्ट बोथ। बोथ का मतलब बीजेपी एंड कांग्रेस। वो कहता है कि एक नई रेजुविनेटेड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, रेजुविनेटेड। रेजुविनेटेड मतलब किसी चीज में नई जोश, चुस्ती, फुर्ती दोबारा से पैदा कर देना। एक आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, द डिक्लाइनिंग जनता छत्तीसगढ़ फाउंडेड, और एक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अच्छा, ये हमेशा जब भी किसी के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है ना तो समझ लेना कि ये प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। वो कहता है जिसको फाउंड किया था जो हमारे लेट अजीत जोगी जी मिनिस्टर थे उन्होंने, और एक बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस मैदान में है। फ्रे का मतलब चुनाव मैदान, ग्राउंड की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो कंटेस्ट है वो लाइकली रिमेन बिटवीन, वो रहने वाला है किसके बीच में, बिटवीन के साथ हमेशा आप क्या लगाते हैं, एंड, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन था दोस्तों। तो बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर का टाइटल। आगे देखते हैं। आगे बस यही एक मैसेज है कि थैंक यू। चले दोस्तों, तो बस दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल, सॉरी जी हाँ, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसे वीडियो आप देखें और समझें, तो दोस्तों वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो दोस्तों फॉलोअर बन जाइए। और अगर यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा। और कुछ भी आपके माइंड में आता है तो उसको प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें अच्छा लगेगा दोस्तों। और वो लास्ट इशू मैं बताना भूल जाता हूँ बार बार, वो है कि दोस्तों हमारा ऐप जो है जिसमें एक 21 रुपीज़ का एक छोटा सा वोकैबुलरी का सेशन ऐड किया गया दोस्तों। इसे डाउनलोड करके एंजॉय करिए। वो कैब को 1 साल की वैलिडिटी के साथ है दोस्तों।
और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बाय बाय करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि माता रानी इस बार आपकी सोच को चेंज करेगी और इस बार एग्जाम भी आप जरूर पास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।